आप इनमें से युवाओं को अरेस्ट करेंगे ना 100, आई कैन गारंटी यू एक युवा नहीं होगा जिसने भरा होगा फॉर्म मिलिट्री का, डिफेंस का। बहुत सारे स्टेटों में प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट तो अब इसको बोलना ही चाहिए, वायलेंस हो रही है। कुछ चीजें हैं जिसको गवर्नमेंट को, हमें ऐसा लगता है, क्लैरिफाई करना चाहिए। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार, वेलकम टू द चैनल जीत फिट वर्ल्ड। तो गाइस, फिर से एक नया टॉपिक लेके हम लोग आ गए हैं और अगेन देश का माहौल वैसा का वैसा ही है। एक टॉपिक जा रहा है, दूसरा आ जा रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक नया टॉपिक आ जाता है, प्रॉब्लम ये है कि जो टॉपिक के प्रति हम लोग का ट्रीटमेंट हुआ है ना, वो यार कुछ बड़ा शॉकिंग सा है। मतलब आज की डेट में अगर कोई भी बात होती है तो पत्थर, लाठी और बम से नीचे हम लोग बात ही नहीं करते हैं। तो आज का टॉपिक है अग्निपथ, जो गवर्नमेंट ने नई स्कीम निकाली है। और अग्निपथ या अग्निवीर, दोनों में से किसी भी नाम से आप इसको बोल सकते हैं। यूनियन कैबिनेट ने 14 जून को एक स्कीम निकाली, एक रिक्रूटमेंट स्कीम डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस के लिए, इंडियन डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस के लिए, जिसको नाम दिया अग्निपथ। अब ये अग्निपथ क्या है? मतलब इसी के अंडर में जितने भी अब जो रिक्रूटमेंट्स होंगे डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस, तो ये इसके थ्रू होगी। जो भी युवा इसमें सिलेक्ट होंगे उनको बोला जाएगा अग्निवीर, राइट। अब इसमें बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज निकल कर आ रही है। काफी सारे लोग आप देखेंगे, बहुत बड़ा सेक्शन है जो इससे खुश है, ठीक है। मिलिट्री में भी दो तरह की राय है। मैक्सिमम लोग खुश हैं क्योंकि ये आज की स्कीम नहीं निकाली हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे करीबन 3-4 ईयर्स से रेगुलर काम कर रही है। कोरोना से पहले से इस पे काम चालू हो गया था, बीच में कोरोना आ गया। कोरोना में 2 साल के आसपास रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, तो काफ़ी सारी वैकेंसीज खाली हो गई। तो इसमें भी काफ़ी सारी थॉट्स आए कि किसी तरह से हम लोग अपनी ब्रिगेड को, अपनी डिफेंस फोर्सेस को कैसे यंग करें। तो फिर ये लोग ये अग्निपथ स्कीम लेकर आए, राइट। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से हम चीज़ों को ट्रीट कर रहे हैं ये बहुत गलत है। अभी क्यों गलत है इस पर आगे बात करेंगे। पहले तो ये बात करते हैं, क्या हम एक अनोखे देश हैं जो ये स्कीम पे काम कर रहे हैं? लाइक वी आर नॉट द ओनली वन। 10 से 15 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि फोर्सफुली, मतलब उसमें मैंडेटरी है कि आपको अपनी यंग एज जो है, जो अपना यूथ है, वो आपको मिलिट्री को देना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा। हर जगह ऐसे ही है, थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे, 4 साल, 5 साल, 6 साल अप्रॉक्सीमेटली है। ये सब जगह रिक्रूटमेंट जो है वो 18 साल पे अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट होती है, और जो वो रिक्रूटमेंट खत्म होती है वो आपका आई गेस 26-27 ईयर्स के आसपास है। इसी बीच में वो 4-5 साल अपने सर्व करते हैं। और अच्छी अच्छी कंट्रीज इसको मैंडेटरी लेके चल रही है। कंट्रीज लाइक रशिया, कंट्रीज लाइक ईरान, कंट्रीज लाइक इजराइल, जिसको हम लोग पावरफुल कंट्रीज मानते हैं वर्ल्ड में, राइट। सिविलाइज्ड कंट्रीज लाइक स्विट्जरलैंड, स्वीडन, टर्की, आई कैन नेम अ लॉट। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इसको मैंडेटरी, अब मैंडेटरी में, और हमारे यहाँ समय, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ वॉलंटरली है ये, कि आपको अगर डिफेंस में जाना है, आपकी इच्छा है डिफेंस में जाने की, तो आप इस स्कीम के अंडर में रिक्रूट होंगे। वहां पे दिस इज मैंडेटरी, लाइक आपको अपनी सर्टेन एज से सर्टेन एज तक आपको मिलिट्री को सर्व करना ही है, आर्म्ड फोर्सेस को सर्व करना ही है। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो, आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे सुन के, कि महिलाओं के लिए भी कुछ देशों में ये मैंडेटरी है, ये मस्ट है। अब कुछ देशों ने 2016-17 में काफी 2-3 देशों ने ऐसा इंट्रोड्यूस किया कि महिलाएं भी अपनी यंग एज डिफेंस फोर्सेस को देंगी। यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। चलिए, तो ये तो हो गया कि अग्निपथ क्या है, एक रिक्रूटमेंट स्कीम है, राइट। अग्निवीर कौन है जो यहाँ से सेलेक्ट होंगे। अब इसके थोड़े से ना प्लस माइनस समझ लेते हैं कि भाई ये क्यों लाया गया, या गवर्नमेंट का क्या कहना है। ये कोई हमारा पर्सनल इंडिविजुअल प्लस और माइनस नहीं है। व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग वी विल डिस्कस इट, ठीक है। थोड़ा सा समझ आ जाए शायद कुछ लोगों को, हमने भी इसके पीछे रिसर्च किया, पढ़ा, समझा, तभी ये वीडियो लेकर आए। तो पहला तो प्लस पे बात करते हैं, राइट। गवर्नमेंट के हिसाब से प्लस क्या है? गवर्नमेंट के हिसाब से प्लस ये है कि भाई 17.5 साल वो कोविड के कारण 17.5 किया इसको। आप 17.5 साल से लेके और 21-22 साल कुछ है जब आप अप्लाई करते हैं इसको, ठीक है। आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी वहां से लेके 4 साल के अप्रोक्सीमेटली आपको ये जॉब मिलेगा, जिसमें कि 6 महीने आपकी ट्रेनिंग होगी, 3.5 साल के आसपास आप ऑन फील्ड जॉब कर रहे होंगे, राइट। तो पहले तो बहुत यंग एज में
एज पर द गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत यंग एज में आप जॉब में आ जाएंगे। 17.5-18 साल से लेके 21-22 साल तक आपकी रिक्रूटमेंट हो गई। ये जो जॉब है खत्म होगी, वही लॉजिक है, जो 18 साल पे आया वो 22 साल पे रिटायर होगा, और जो 21 साल पे आया, 22 साल पे आया वो 26 साल तक रिटायर। 23 साल हो गया है अब। ये मैं आगे बोलने वाला था, बट ठीक है। अब ये जो कंट्रोवर्सी चली थी कि कोविड के कारण 2 साल हमारे वेस्ट हो गए, हमारी एज उस समय एलिजिबल थी पर अब एलिजिबल नहीं है, हमारा क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने अभी परसों लाइक थर्सडे को एक और उसमें छूट दी है। जो 21 साल था, जो 25 साल पे खत्म हो रही थी, वो अब 23 साल है। अब उसको 2 साल का रिबेट दिया गया है, 2 साल की छूट दी गई है। तो कोविड वाला टाइम उन्होंने इसमें कवर कर दिया। तो पहला तो उनका कहना है बहुत यंग एज में आपको जॉब मिल जाएगा। दूसरा उनको कहना है कि जब आप यंग एज में जॉब में आ जाते हैं और जॉब्स लाइक डिफेंस फोर्सेस, तो फिर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, राइट? आप फाइनेंशियली ऐसे स्ट्रांग होंगे कि 18 साल से ही आपको सैलरी मिलनी चालू हो जाएगी। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 30,000 के आसपास रखी गई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये तो इंटरनेट पे भी आप चेक कर लें। और जो चौथे साल में अप्रोक्सीमेटली 40,000 रुपीज है, राइट? इसका एक पार्ट कट होगा आपका फॉर जो आपको आगे जाके पेंशन तो नहीं कहेंगे इसको, बट एक सेवानिधि टाइप का एक स्कीम और है। उसमें आधे आपके पैसे होंगे, आधे गवर्नमेंट। जैसे हम लोग पीएफ होता है, पीएफ कटता है लास्ट में, आप पीएफ जब क्लेम करते हैं तो 50-50 होता है। वैसे ही एक फंड है जो आपके लिए इकट्ठा किया जाएगा, और ये जितने भी लोग हैं जो अग्निवीर हैं, जो रिटायर होंगे, उनको करीबन 12 लाख रुपए के आसपास इनको दिया जाएगा। तो अब इसको ऐसे समझते हैं कि 18 साल का एक लड़का रिक्रूट हुआ और 22 साल पे वो रिटायर हो गया। अब ये रिटायरमेंट सुन के आदमी को ओल्ड लग रहा है, पर ये रिटायरमेंट नहीं है। मतलब आपने एक 4 साल की जॉब की, जैसे आप कॉर्पोरेट में करते हैं, कहीं भी करते हैं, फिर जॉब छोड़ देते हैं। बट यहाँ क्या है कि आपको पर मंथ की सैलरी मिली, प्लस आपको 12 लाख रुपए के आसपास मिले नाउ। अब यहाँ से क्या, यहाँ से बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, अभी मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ऐसे स्कीम निकालने वाले हैं जहाँ पे आपको प्रायोरिटी मिलेगी। ये भी गवर्नमेंट का कहना है। बहुत सारे स्टेट्स ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि जब आप निकलेंगे 22 साल या 25-26 साल के आसपास, जब आप निकलेंगे, जो 18 वाले 22 और 23 वाले 26-27 साल, जब ये निकलेंगे, तो अगर ये तब पुलिस फोर्सेस में अप्लाई करेंगे तो इनको प्रायोरिटी मिलेगी। कुछ और भी जॉब्स हैं जो अभी आगे वो बताने वाले हैं, जिनमें जब आप अप्लाई करेंगे और जब आप अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे ये अग्निवीर का, तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। मतलब जो आपको एक तरह से सीधे सीधे आपका एक कोटा सिस्टम शायद आगे इंट्रोड्यूस हो जाए, जिसमें कि आपको एक एलिजिबिलिटी में बहुत रिलैक्सेशन मिलेगी, एग्जाम्स में रिलैक्सेशन, इंटरव्यूज में रिलैक्सेशन। तो वहां पे आपका थोड़ा सा विन विन सिचुएशन रहेगा एज पर दी गवर्नमेंट। और एक बड़ा फायदा कि हमारी जो ब्रिगेड है वो यंग हो जाएगी। आप डाउन द लाइन 10 ईयर्स के बाद देखेंगे तो हमारे पास एक बहुत ही यंग डिफेंस फोर्स होगी। जब यंग डिफेंस फोर्स होती है तो आपकी टेक्नोलॉजी भी यंग हो जाती है, आपके वेपन्स यंग हो जाते हैं। यंग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि चलाने वाले या सिलेक्ट करने वाले उस प्रोसेस में यंग है। अब क्या सब लोगों की जॉब चली जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज बढ़ गई। पहले अगर 50,000 वैकेंसीज हो रही थी, तो अब क्योंकि 2 राउंड होगी तो अब 1 लाख वैकेंसी। जस्ट फॉर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि पहले अगर XYZ वैकेंसीज हो रही थी तो अब ज्यादा वैकेंसीज होंगी, राइट? क्योंकि 4 साल में जॉब से वो चले भी जा रहे हैं, तो वैकेंसीज जल्दी खाली होंगी, रिक्रूटमेंट जल्दी होंगी, तो ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो पाएंगे, इन सर्विसेज को कर पाएंगे, राइट? तो नंबर ऑफ जो रिक्रूटमेंट है वो ज्यादा हो गया, ज्यादा लोगों को जॉब मिली। अब ज्यादा लोगों को जॉब मिली, अब जो लोग निकल गए उनकी जॉब की श्योरिटी किसी हद तक तो ले रही है गवर्नमेंट, राइट? बट हाँ, इसमें कुछ चीजें हैं जिसको गवर्नमेंट को हमें ऐसा लगता है क्लैरिफाई करना चाहिए। जैसे कि इसके नुकसान जब बोले जा रहे हैं तो बोले जा रहे हैं कि भाई 4 साल बाद हमारा क्या होगा। बट ये तो खैर बहुत, देखिए ये लॉजिकल नहीं है 4 साल बाद क्या होगा। अभी हम पॉइंट पाएंगे जो लॉजिकल है। 4 साल बाद क्या होगा वो तो आप आज MBA करके अगर जॉब लगते हैं 3 साल बाद आपको पता नहीं होता क्या होगा, राइट? कैंपस की रिक्रूटमेंट जब होती है तो आपको पता नहीं होगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जिसमें कि सोचने का विषय है, वो ये हो सकता है कि अगर इस दौरान युवाओं की वो शहीद हो जाते हैं, राइट? अगर वो शहीद हो जाते हैं देन व्हाट? जो लोग स्वस्थ हैं, जो लोग वापस आ गए, वो तो सब काफी ट्रांसपेरेंट है, आप लोगों को पता ही है।
बट अगर आप शहीद हो जाते हैं इस बीच में देन व्हाट, तो उस पर मुझे लगता है कि डेफिनेटली कुछ स्कीम्स होंगी, बट गवर्नमेंट को फ्रंट में आके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बहुत 100% ट्रांसपेरेंट है, नहीं, ट्रांसपेरेंट है, उन्होंने अपनी तरफ से ट्रांसपेरेंट ही रखने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जो अनआंसर्ड है नॉर्मल लोगों के नज़र में। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं कि 25% लोग रिटेन हो जाएंगे, 75% लोगों की जॉब जाएगी जो आगे जॉब करेंगे। 12 लाख रुपए आपको मिलेंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, वहाँ से आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आपको स्टेट गवर्नमेंट में आपको बहुत सारी प्रायोरिटीज़ मिलेगी। ये सारी बातें क्लियर है, ठीक है, बट हाँ एक दो बातें हैं जिन पर डेफिनेटली डिबेट होनी चाहिए, हेल्दी डिबेट होनी चाहिए और इनके आउटपुट्स निकलने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और हमें ये भी जानना होगा कि और भी कंट्रीज ऐसा कर रही है बट मैंडेटरी। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को कि चाइना में ये मैंडेटरी है। हम बैठते हैं ग्रुप्स में, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे चाइना तो फोर्सफुली मिलिट्री में यंगस्टर्स को लेता है। बॉस यू विल बी शॉक्ड, चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना उस फॉर्मेट पे जिसमें इंडिया अब आया है। चाइना में भी ऐसा है कि अगर आप मिलिट्री में जाते हैं तो आपको ये इस स्कीम के अंडर में आना पड़ेगा, जैसे इंडिया ने निकाला है। इंडिया ने भी फोर्स नहीं किया है कि हर युवा को ऐसा करना है। अगर आपको डिफेंस में आना है तो दिस इज द वे। इस पे एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। गवर्नमेंट को अगर कोई चेंजेस लाने भी हैं गवर्नमेंट को लाने चाहिए, ठीक है, और इसमें मत विमत होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बिहार में 5-10 हज़ार युवा निकलते हैं और बस को जला देते हैं। अब वो बस किसकी है? वो बस किसी की रोजी रोटी है, ठीक है। अब छोटी मोटी चोटों का तो न्यूज़ में आता ही नहीं है, ठीक है। अब किसी का हाथ गया, पैर गया, ठीक है, जब तक जान नहीं जाती जनरली न्यूज़ या मीडिया कवर नहीं करती, ठीक है। लोग बोलते हैं घायल। घायल किस लेवल का घायल? जो लोग घायल हो रहे हैं वो कौन से लेवल पे घायल हो रहे हैं? कुछ लोग ऐसे घायल हो जा रहे हैं जिनकी जिंदगी एक्चुअली बर्बाद हो गई, अब वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। आप ट्रेन रोक देते हैं, ये जो सो कॉल्ड युवा है हमारे, हम भी युवा ही, हम लोग युवा ही है ना, तो ये सो कॉल्ड जो एलिजिबल युवा हैं जो डिफेंस में जाने के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ट्रेन रोकते हैं, ट्रेन जला देते हैं, ठीक है, या रोक देते हैं और उसको डिले कर देते हैं और फिर 25-30 ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं। अब उन ट्रेन से हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें अटकी हुई थी, किसी की लाइफ सिचुएशन थी, किसी की कुछ थी, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। पथराव तो खैर आजकल ऐसा ही हो गया है, मतलब कुछ ना हो तो पत्थर उठा के पेल दो किसी को भी, ठीक है, तो वो तो चल ही रहा है। अब सवाल ये है कि यार ये वही युवा हैं जो डिफेंस में जाना चाह रहे थे। स्कीम को तो आप साइड में हटा दीजिए, स्कीम तो एक पार्ट है जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि यार एज में ऐसा होना चाहिए, थोड़ा बहुत सैलरी में ऐसा होना चाहिए, रिटायरमेंट में क्या मिलना चाहिए, ठीक है, चलिए ठीक है, और भी कंट्रीज कर रही हैं, हम उस पर भी डिबेट कर सकते हैं। बट क्या ये वो युवा हैं जो मिलिट्री में जाने के लिए जिन्होंने फॉर्म भरे थे और जो वेट करते हैं, मतलब ये वही वाले युवा हैं? और ये वो युवा हैं जो डिफेंस फोर्सेस में जाना चाह रहे थे इंडिया के, और वो इंडिया के सिविलाइजेशन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के लिए मतलब तुल चुके हैं। मतलब वो लोगों को पीट रहे हैं, सामान तोड़ रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, बस ट्रेन रोक रहे हैं। तो मतलब ये डिफेंस में जाने वाले युवा थे, मतलब ये हमें आगे जाके ये सेव करने वाले थे, राइट। डिफेंस में जाने वाला बंदा सर पे कफन बांध के वो हमें सेव करा, हम आज सुरक्षित हैं तो अपने डिफेंस फोर्सेस कारण। ये वो युवा थे जो हमें कल तो डिफेंस करने वाले थे, लेकिन आज उनका कुछ एक चीज कंफ्यूजन आया मार्केट में, तो उन्होंने डिसाइड किया अब डिफेंस छोड़ो, अब मारना चालू करो। ये वो वाले युवा है यार, मतलब हर चीज पॉलिटिकल। मतलब आप ये समझ नहीं आता क्या हम लोग को समझ नहीं आता क्या कि पार्टियां खड़ी हैं इनके पीछे। आप इनमें से युवाओं को अरेस्ट करेंगे ना 100, आई कैन गारंटी यू एक युवा नहीं होगा जिसने भरा होगा फॉर्म मिलिट्री का, डिफेंस का। अरे जेन्युइन निकलो, 50,000 लोग निकलो, दिक्कत नहीं है। अन्ना हजारे ने नहीं किया था क्या लोकपाल बिल के लिए आंदोलन? और बहुत लोगों ने, अभी जो मुंह पे है बोल दिया, अभी बहुत लोगों ने आंदोलन किए हैं पहले भी। आप आंदोलन करो, आप प्रोटेस्ट करो, लेकिन हमारे यहाँ प्रोटेस्ट का कौन सा नया तरीका चालू हुआ है? ये मतलब कुछ भी स्कीम आएगी, स्कीम को छोड़िए, आप कुछ भी बात होगी, टीवी डिबेट पे कुछ होगा या कहीं कोई बात होगी, विदेश में कोई बात होगी, पत्थर हमारे यहाँ चलेंगे। अरे मतलब क्या समझ लिया है यार, मतलब नॉर्मल लोग क्या है फिर? मतलब वो तो डरे हुए हैं आज की डेट में।
बिहार में कोई घर से नहीं निकल रहा है, बहुत सारे स्टेटों में प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट तो अब इसको बोलना ही चाहिए, वायलेंस हो रही है। तो स्कीम तो भाई ये है अग्निपथ अग्निवीर, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस अगर आप डिमांड करते हैं, हम लोग युवा लोग, तो वो सरकार को सुनना चाहिए, आई रिक्वेस्ट। और इस पे थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन शायद हो सकती है, तो वो देनी भी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल देनी चाहिए। कुछ इंट्रोड्यूस करना है तो इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कुछ वापस लेना है तो वापस लेना चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन ये जो चालू हुआ है किसान बिल, ये ट्रिपल तलाक आया, फिर ये शिवलिंग और ये जो मुद्दा उठा पैगंबर साहब का, फिर ये अभी एक स्कीम आ गई, ठीक है। पहले नहीं आती थी क्या स्कीम्स? पहले 2G घोटाले होते थे, 3G घोटाले होते थे, कोल स्कैम होता था, कॉमनवेल्थ गेम का स्कैम होता था। स्कैम नहीं हुए? बुफोर्स घोटाला हुआ, डिफेंस का सबसे बड़ा घोटाला बुफोर्स घोटाला। कितनी जगह पत्थर चले हैं, कितनी जगह आग लगी है। कारण ये था कि पहले का जो अपोजिशन था वो इन चीजों को नहीं बढ़ाता था, वो अपोज करता था। अब जो अपोजिशन है वो अपोजिशन अब आग लगाता है। कहीं पेट्रोल देखा आग लगा दिया, पेट्रोल देखा आग देखी तो पेट्रोल डाल दिया, ठीक है। अब ये सारा अपोजिशन के गेम हो रही हैं। गवर्नमेंट ने अगर कुछ कहा है तो अपोजिशन अब उस पर डिबेट नहीं करने में इंटरेस्टेड नहीं है कि डिबेट की जाए, चीजों को किया जाए, ना ना ना। अब तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है भाई। गवर्नमेंट भी मजबूर है, अब कितने लोगों को मारेगी, कितने लोगों को अंदर करेगी, और हर बात में अंदर करेगी। पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट सही है या गलत है, आपके मत भी मत हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं, आप मत पसंद करो। पर ये जब चेंज होगी बीजेपी, कभी कांग्रेस आएगी या कभी कोई और पार्टी आएगी, कोई भी XYZ पार्टी आएगी, तो क्या हम हर मुद्दे को ऐसे ही ट्रीट करने वाले हैं? हम पत्थर और लाठी और पेट्रोल बम ही मारने वाले हैं? तो भैया डिसाइड कर लेते हैं, और आप लोग कर लीजिए। ये वीडियो देखो, आजकल तो नेट खोलो यार, खून खोलता है। खून इसलिए नहीं खोलता कि कोई ये हो रहा है, इसलिए खोलता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग को शांति से बात करनी चाहिए, ठीक है। पहले होते थे स्ट्राइक हो जाती थी, ठीक है, कुछ मुद्दे होते थे तो स्ट्राइक हो गई, प्रोटेस्ट हो गए, ठीक है। हल्का फुल्का लोग सड़क जाम वाम भी कर देते थे, ठीक है। तब वहां तक भी ठीक है, समझ आता था कि यार प्रोटेस्ट है, चलो थोड़ा बहुत गुस्सा बनता है। बट लोगों को मारना चालू कर दिया, लोगों को परेशान करना चालू कर दिया। नॉर्मल आदमी जिसका वो मतलब मुद्दा ही नहीं है, ठीक है, या वो कहीं जा रहा है, ठीक है, क्या है ये? तो भाई सोच लीजिए। बाकी तो ये स्कीम है अग्निपथ अग्निवीर, और ये डिबेट का टॉपिक है, इस पर डिबेट डेफिनेटली होनी चाहिए, हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।